नमस्कार दोस्तों, हम यूपीपीसीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले है जैन ग्रंथ और रचनाकार। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। स्यादवाद मंजरी के मल्लीसेन। पंच विशंतिका के पदम नंदी। न्याय दीपिका के धर्मभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध संगति और अध्यक्ष। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। प्रथम की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में। द्वितीय कब हुई? ठीक है, ये कालाशोक के काल में हुई सभाकामी। ठीक है, तृतीय मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ वसुमित्र यानी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय संयंत्र और राज्य। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। जैतापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान। कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया प्रावधान? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कौन सी है हमारी? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान संशोधन, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 368। संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। वित्तीय आपात के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 360, और इस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 312। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो मीरा कुमार नायर, और प्रथम जनजातीय अध्यक्ष पूछा जाए तो पीएम संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य और लोकसभा सीटें। तो कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 28। ओडिशा में 21। तेलंगाना में 17। केरल में 20। ठीक है, एक बार फिर से हम याद करेंगे। कर्नाटक में कितनी है? 28। ओडिशा में 21। तेलंगाना में 17। केरल में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह और समुद्री क्या है? ये दोनों स्तनधारी जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धारा। ठीक है, जो समुद्री धाराएं होती हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में। तो कनारी धारा कैसी है? ये ठंडी धारा है और ये अटलांटिक महासागर की धारा है। क्यूराइल प्रशांत महासागर की धारा है। अगुलहास एक गर्म जल धारा है जो कि हिंद महासागर की जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नगर और नदी। ठीक है, यानी कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती, कानपुर गंगा नदी, आगरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन के अपूर्ण रूप। तो ग्रेफाइट तथा हीरा ये दोनों क्या है? कार्बन के। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक, और हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध। दूध क्या है? एक तरीके का पायस है यानी इमल्जन है। ठीक है, पक्षी विहार और अवस्थिति। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा। पार्वती अर्गा गोंडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी। समझ पर पूछा जाए तो रायबरेली। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में एगमार्क एक्ट कब आया? ये 1937 में आया। इको मार्क एक्ट कब आया? ये 1991 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1985 में। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पूछा जाएगा तो 2009, और अगर केंद्रीय गंगा प्राधिकरण पूछा गया तो इसका गठन कब हुआ? 1985 में। नमामि गंगे कार्यक्रम कब आया? 2014। लद्दाख की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन के साथ लगती है। 3 लद्दाख की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो 2025 में महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर ये कब हुआ? 7 मई को हुआ। भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी। इसका संबंध क्या है? जो उत्तराखंड में साधु संतों के रूप में जो लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, ठीक है, ठगी का काम कर रहे थे, उनको दंड देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर हमला किया गया। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सील्ड। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों में जो मॉक ड्रिल के लिए किया गया था प्रैक्टिस,
आप जानते हैं जब पहलगाम में हमला हुआ था 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले मॉक ड्रिल कराई गई थी देश में, ठीक है। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। तो भारत में म्यांमार में भूकंपीय सहायता के लिए सहायता प्रदान की, ठीक है। भारत द्वारा म्यांमार में यागी आया था, ठीक है, टाइफून, उसके लिए सहायता प्रोवाइड की गई थी। क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान वहाँ पर जो भारतीय नागरिक थे उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन शिवा, ठीक है। शिवा जैसे भगवान शिव के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये श्री अमरनाथ की जो यात्रा है, ठीक है, उसे सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती है, इसका क्या उद्देश्य था? हैती में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन चक्र 5, ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो जॉर्डन पहला देश है जिसने कुष्ठ रोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केरल में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में बनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मिजोरम। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन है? तो आस्था पूनिया है। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? गाजियाबाद में। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की? उज्जैन में। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो यह बन गया है वेनेजुएला। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये केरल का कोझिकोड है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार। क्वेश्चन है हमारा जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य? महाराष्ट्र। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बनाया गया है? नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बैसरन घाटी, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया था? भारत द्वारा चलाया गया पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक है, उससे बदला लेने के लिए, आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बैसरन घाटी कहाँ पर है? तो ये पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई? कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। और किस एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था? तो वो कौन सा एक्ट है? 1813 का। चलिए अब कुछ सूचकांक पढ़ लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 38वें रैंक पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में 115। मानव विकास सूचकांक में क्या रैंक है? 130।